आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेश श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर, महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी दयावंती जैन, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश रीता जैन, चंद्रनगर अजमेर, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमा रानी जैन सहारनपुर एवं समस्त परिवार, श्री सनत कुमार जैन, श्रीमती आरती, इंदौर मध्य प्रदेश, श्री बुद्धमल जी, श्रीमती सलोचना। जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी का राजगर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। वास्तव में जिंदगी एक महोत्सव होना चाहिए, लेकिन हमने महोत्सव न बनाकर मातम बना ली है। जिंदगी एक मंदिर होना चाहिए, हमने मरघट बना लिया है। जिंदगी एक शान होना चाहिए, हमने शमशान बना लिया है। क्योंकि जिंदगी जीने की कला नहीं आती, हम लोगों को दोष देते हैं। कभी भी यही जिंदगी, ऐसी ही परिस्थितियाँ महापुरुषों के जीवन में उत्थान का कारण हो जाती हैं, मोक्ष का कारण हो जाती हैं, उनकी यादगार का कारण हो जाती हैं, और हमें वही परिस्थितियाँ मातम और नरक बना देती हैं, हमारे जीवन में संघर्ष संक्लेश कर देती हैं। क्योंकि मुर्दा, आपने देखा होगा, मुर्दा जब नदी के भरोसे छोड़ देता अपने आप को तो नदी उसे पार करा देती, तिरा देती है। लेकिन जब तक जिंदा आदमी नदी से लड़ने की कोशिश करता है, नदी उसे डुबा देती है। नदी को पता नहीं है कि जिंदा को तिराना चाहिए और मुर्दे को डुबा दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नदी तो हमें जीवन का रहस्य बताती है कि तुम संसार में अपनी अकड़ बताओगे, अपनी करामात बताओगे तो डूब जाओगे। क्योंकि जीने के लिए पेट भरने की कला पर्याप्त नहीं है, जीवन से तिरने की कला भी आना चाहिए। और जीवन की कला को कुछ ही लोग समझ पाते हैं, और जो समझ जाते हैं उनकी मूर्तियाँ, उनकी स्मारकें, उनके शास्त्र आज भी पूजे जाते हैं। क्योंकि वो परिस्थितियों को बदलना नहीं जानते हैं, वो परिस्थितियों में बदलना स्वयं को जानते हैं। हम स्वयं को छोड़कर हम सबको जानते हैं। हमारी हालत उस भिखारी की भांति है जो जीवन भर दर बदर हर दरवाजे पर झिड़कियाँ खाई, भीख मांगी, कभी मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो बद्दुआएं दी, मिल गया तो झूठी दुआएं दी। और कहते हैं एक दिन होता है हर आदमी मर जाता है,
और उसका भी अंतिम समय निकट आया। बीमार था कई दिनों से और मर गया। गांव के लोगों ने विचार किया कि बुढ़ा था, गंदा था, भिखारी था, मनहूस था, बदनसीब था, इसकी जगह थोड़ी सी खोद दो और इसकी जगह खोद कर शुद्धि करा दो। आप लोग भी शुद्धि कराते हैं। आपके घर के इतने महापुरुष जिनको कहते हो बुजुर्ग हैं, पूजनीय हैं, उनके जाने के बाद शुद्धि क्यों कराते? वो अशुद्ध व्यक्ति थे क्या? ध्यान रखना, आपके घर में सूतक पातक लग जाता है, बच्चा आता है तो 10 दिन धर्म से दूर हो जाते हो और जाता है तो 13 दिन दूर हो जाते हो। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। कहते हैं जब जाता आदमी तो शुद्धि कराई जाती है, निकाला जाता है, सत्य सुनाया जाता है। कितनी बेवकूफ़ी की बात है, यदि जीते जी निकल जाता तो निकालने की नौबत क्यों आती? यदि जीते जी सत्य के मार्ग पर कदम बढ़ा लिए होते तो कोई क्यों से सत्य सुनाता बाद में? अपने जीवन में सत्य को ले आता। सत्य भले ही सूली पर हो सिंहासन कहलाएगा, सत्य भले ही सूली पर हो सिंहासन दिलवाएगा, और असत्य भले हो सिंहासन पर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे घर में भी क्या करते हैं, हम इतना जोड़ते हैं, हमेशा पत्नी से मांगते हैं कुछ दे, मित्रों से मांगते हैं, व्यापारियों से मांगते हैं, साहूकार से मांगते हैं, बैंक से मांगते हैं, और मांगते मांगते इतने बड़े भिखारी हो जाते हैं कि हमारा दिल भी उतना ही दरिद्र हो जाता है। जितनी जितनी बाहर की आसक्ति बढ़ेगी, बाहर का भिखारीपन बनेगा, उतना उतना अंदर का भिखारी बड़ा हो जाएगा। भिखारी झोपड़ों से महलों में पहुंच जाते हैं, महलों में तो पहुंच जाते, महल जैसा दिल नहीं बना पाते हैं। भिखारी झोपड़ों से हवेलियों में पहुंच जाते हैं, चप्पलों से बढ़िया महंगे जूतों तक पहुंच जाते हैं, और साइकिल से हो सकता है 5-10 करोड़ की गाड़ी में पहुंच जाएं। लेकिन क्या होता है, दिल तो वही भिखारी रहेगा। इतने दिन भिक्षा मांगी है, इतने दिन लूट खसोट डकैती की है। डकैती वो नहीं जो डाकू आकर छीन लेते हैं, डकैती वो भी है तुमने दूसरे के अधिकार को भले छल से छीना हो, बेईमानी से छीना हो, हुकूमत से छीना हो, सब डकैतियाँ हैं। और दूसरों के साथ डकैती करो तो चल जाएगा, तुम अपने साथ ही डकैती करते हो, तुम अपने साथ भी बेईमानी की पराकाष्ठा रखते हो। और हर आदमी भिखारी की तरह जीवन भर भीख मांगता है और एक दिन छोड़कर मर जाता है। जितना जोड़ता है उतना ही छोड़ता है, और जो जीते जी छोड़ देता है उसे ही भोगने को मिलता है। भोगने के लिए नहीं छोड़ता है, लेकिन मिलता है। गेहूं की खेती करने वाले को भूसा मिलता है, मांगना नहीं पड़ता है। भूसे की खेती नहीं करता है, खेती तो गेहूं के लिए करता है, लेकिन भूसा अपने आप आता है। इसी प्रकार से आज तक कोई मांग मांग कर सम्राट नहीं हुआ है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, जीवन भर मांगता रहा और एक दिन मर गया। लोगों ने कहा कि जगह की शुद्धि करा दो, बड़ा शुद्ध व्यक्ति था, मनुष्य था, इसे कौन यूज करेगा। थोड़ी जमीन खोदी गई और जैसे ही 2 टाँकी लगाई, जैसे ही 2 हथौड़े मारे, 2 कहते फरसे मारे, वैसे ही तो टंकार की आवाज़ आई। और टंकार की आवाज़ के साथ आपको पता है सिक्कों की खनक ऐसी होती है कि बहरे भी सुनने लग जाते हैं। सिक्कों की चमक ऐसी होती है अंधों को भी दिखने लग जाता है। और सिक्कों की पहुंच ऐसी होती है कि अपाहिज भी दौड़कर पहुंच जाते हैं। और सिक्के की खनक हुई एक बड़े सोने के कलश में बहुत सारे हीरे रखे हुए थे, सोने की असरफियाँ रखी थी। लोगों को तो आंखों पर विश्वास नहीं आया, आंखें चौंधिया गईं। लोगों ने कहा अरे ये कैसे हो सकता है, तो भिखारी रहा, एक एक रोटी के लिए दरवाजे दरवाजे जाता था, लोगों से कहता था नए कपड़े नहीं तो पुराने ही दे दो, मुझे तो जीना है। काश
इसने लोगों से मांगा, खुद के नीचे देख लेता तो आज भिखारी क्यों बनना पड़ता। और कहते हैं उस गांव की तो बात होगी, एक भिखारी होगा, मर गया होगा। हम सब भिखारी मर जाते हैं और हमारे नीचे भी जहाँ हम बैठे हैं उसके नीचे ही हमारी आत्मा में कहीं बाहर से नहीं लाना है। और खजाने खुदे हुए हैं, खजाने गड़े हुए हैं। कौन से खजाने? अनंत चतुष्टय के खजाने, आराधनाओं के खजाने, महाव्रत के खजाने, गुप्तियों के खजाने, समितियों के खजाने, सदाचार के खजाने, प्रेम और स्नेह के खजाने गड़े हुए हैं। हम पूरे जिंदगी उसकी तरफ झांकते भी नहीं। कोई बताए तो झूठी बात लगती है। मंदिरों में जाकर तोतों की तरह शब्द रट लेते हैं और पक्षियों की तरह गर्दन घुमा घुमा कर आ जाते हैं। मंदिरों में झुक झुक के आ जाते हैं, लेकिन मंदिर के झुकने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलती है। मन झुक जाए, तुम्हारे अंदर का अहंकार नष्ट हो जाए तो झुकना सार्थक हो जाएगा। महापुरुष लोग एक एक बार मंदिर गए और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। हम 50-60 साल तक जा पाते हैं, मंदिर जाते हैं और अंत में मरघट भी चले जाते हैं, क्योंकि जीवन भर हमने मंदिर नहीं बनाया। मंदिर कौन स्थान होता है जहाँ 5 पाप नहीं होते, जहाँ कसाएं नहीं होती हैं, जहाँ व्यसन नहीं होते, जहाँ अनाचार नहीं होता। लेकिन आज तो हमारे यहाँ सब जगह अनाचारियों के पहरे लगे हुए हैं, मंदिर में आने नहीं देते। आप कहोगे हम तो रोज मंदिर जाते हैं। अरे तुम मंदिर जाते होगे, तुम्हारे अंदर के इतने दुश्मन खड़े हैं तुम्हारे आगे, हर जगह प्रलोभन देते हैं। और हमने भी बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढ लिया, बाहरी चीज़ों को सुख का रास्ता बना लिया। हमारी 5 इंद्रियों के, एक एक इंद्रियों के कई कई विषय हैं और सारे अपनी दौड़ों में लगे हैं। और हमें नौकरों की तरह उनके सामने लाला कर प्रस्तुति। चोर लुटेरों को हमने अपने घर का सदस्य बना लिया है, वो ही हमें घर के अच्छे मेंबर लगते हैं। उन्हें तो सम्मान बुलाते हैं और आदर सत्कार करते हैं, युगों से उनकी खातिरदारी करते हैं, फिर वो आकर रुक जाते हैं। और कर्म खुद करते हो, पाप खुद करते हो, परमात्मा से कहते हो दुष्टन देव निकार साधुन को रख लीजिए। क्योंकि फुर्सत नहीं मिलती है आदमी को मंदिर तक आने की, फुर्सत नहीं मिलती है आदमी को घर से मंदिर तक आने की। और ख्वाहिश रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की। अरे प्राण पखेरु तो तुम्हारे यहाँ उड़ गए। श्राद्ध करने से और चीज़ें करने से क्या होगा? कोई पार्सल है क्या? तुम्हारे पेट में पहुँच जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यांजक थे श्रीमती कुसुम जैन एवं समस्त परिवार, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में श्री आनंद जैन एवं समस्त परिवार, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन एवं समस्त परिवार, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्रीमती सरिता M.K. जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं।
शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।